हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 साइंस के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि इसका थर्ड लेक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, प्लांट्स की कैटेगरी और ट्री के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि हम लोगों ने स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग प्लांट के ट्री के दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फ्लावर और रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्रेंड्स, हम सभी देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें फ्लावर्स डिफरेंट टाइप, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस और कलर्स के पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे फ्लावर्स के इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन, उनमें पाए जाने वाले जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके एक बेसिक वर्क्स कार्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो हमारे सामने एक फूल का चित्र है। फ्रेंड्स, ये एक फूल का चित्र है, फ्लावर का चित्र है, जिसमें हम लोग इस फ्लावर के वेरियस टाइप ऑफ जो भी कंपोनेंट्स हैं हम लोग उसके स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं और जो फ्लावर्स जो डिफरेंट कलर्स के हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो एक नॉर्मल लीफ से अलग होती हैं। फ्रेंड्स, इनको हम लोग सामान्य रूप से पेटल्स का नाम देते हैं। इन्हें हम लोग पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स अर्थात पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं पंखुड़ियों को प्रोटेक्ट तथा कवर करने के लिए एक उसके निचले भाग में, पेटल्स पंखुड़ियों के निचले भाग में एक ग्रीन स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि थोड़ा मोटा होता है, जिसे हम लोग सेपल्स के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सेपल्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये सेपल्स अननेसेसरी एलिमेंट्स को फ्लावर में जाने से प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के मिडिल पार्ट में एक अंडे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस अंडे नुमा संरचना को, एग स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं। इसी ओवरी में फ्रेंड्स फीमेल सेक्स और सेल्स जो हैं कि पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग ओवल्स के नाम से जानते हैं। ओवल्स के नाम से हम लोग उस फीमेल सेक्स सेल्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी एग लाइक स्ट्रक्चर पे कुछ तंतुनुमा टेंटिकल्स लाइक से पाई जाती हैं, जैसे हमें यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, इस डंडेनुमा पार्ट को हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। फिलामेंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी फिलामेंट के ऊपरी भाग में एक गठीला छोटा सा भाग पाया जाता है जिसे हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं। ये गठीला भाग हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं। We call it anther. Friends, the combination of filament and anther we combinedly call it stamen. हम लोग इसे स्टेमेन के नाम से जानते हैं। एंथर और फिलामेंट को कंबाइन करके हम लोग स्टेमेन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एंथर होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ एग सेल्स पाए जाते हैं। एग स्ट्रक्चर है और मैच्योर होने की सिचुएशन में फ्रेंड्स इसमें
जो मेल सेक्स और सेल्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ये इसी एंथर में पाया जाता है और जिसे हम पॉलिनेशन में यूज होता है। ये परागण यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, इसलिए इसे हम पॉलन ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, पॉलन ग्रेन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एग लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपरी भाग में एक गठीला पदार्थ, एक गठीली संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग स्टिग्मा के नाम से जानते हैं, स्टिग्मा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जब बाई प्रोसेस ऑफ विंड या एनिमल के द्वारा जब मेल सेक्स सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसी स्टिग्मा पर वो आकर चिपक जाता है और ये जो एक ओवल लाइक शेप है, एक पाइप है, ओवल पाइप है जिसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं, इसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं। इसी ओवल पाइप के मदद से वह सेल्स इस ओवरी में इंटर करता है। ओवरी में इंटर करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी फीमेल सेक्स सेल्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से पॉलिनेशन का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, इसी अंडेनुमा स्ट्रक्चर के बगल में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग नेक्टरी के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग नेक्टरी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह भी गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से जो कीट पतंगे होते हैं इसकी सुगंध और इससे फूलों पर खींचे चले आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ये जो ओवरी है, इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग कंबाइंडली कार्पल के नाम से जानते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर कंबाइंडली कार्पल के नाम से जाने जाते हैं या इन्हें हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लोग कार्पेल या पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम लोग रूट बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी ने देखा कि जो ट्रीज होते हैं उनमें जो स्टेम के माध्यम से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ट्री के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचते हैं। ट्री के वेरियस पार्ट्स तक जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पहुंचते हैं वो स्टेम के माध्यम से पहुंचते हैं, लेकिन स्टेम में पहुंचने से पहले वो कंपोनेंट एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट से होकर गुजरते हैं जिसे हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं रूट्स के मदद से जो जमीन और सॉयल में इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, सॉयल, वाटर और नाइट्रोजन होते हैं जो कि ट्री को नेचुरली ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं रूट्स की मदद से जो स्टेम है वो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को पहुंचाता है। फ्रेंड्स, जो रूट का स्ट्रक्चर होता है वो वेरियस टाइप के प्लांट्स और ट्री में डिफर करता है। जो ट्रीज होते हैं, कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिनमें जो रूट होता है वो काफ़ी स्कैटर्ड होता है और कुछ ट्रीज में रूट्स जो हैं काफ़ी सिमिलर और होमोजेनियस टाइप के होते हैं। सो फ्रेंड्स, वो ट्रीज, ऐसे ट्रीज जिनमें एक मेजर रूट पाया जाता है, अर्थात फ्रेंड्स एक इस प्रकार की संरचना होती है और इसके माध्यम से जो वेरियस टाइप के तंतुनुमा संरचना निकलती हैं। एक रूट कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें यह एक मेजर रूट होता है, फ्रेंड्स यह एक ट्री की स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि
जो ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स तक वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट जैसे कि वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजन ये सब पहुंचते थे, वो स्टेम में जो इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे होल्स होते थे उसके माध्यम से पहुंचते थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह है कि फ्रेंड्स, इन स्टेम्स में वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स कहाँ से आते थे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 2 पॉट लेते हैं, एक पॉट ए और एक पॉट बी। फ्रेंड्स, पॉट ए में हम लोग मिट्टी, दोनों पॉट्स में हम लोग मिट्टी रखते हैं और पॉट ए में हम लोग कटी हुई जड़ वाली एक प्लांट रखते हैं और पॉट बी में हम लोग जड़ सहित एक प्लांट रखते हैं। हम लोग पॉट बी में जड़ सहित एक प्लांट रखते हैं। हम लोग इसको कुछ दिन वाटरिंग करते हैं, कुछ डेज पानी देते हैं। वी ऑब्जर्व दैट वो प्लांट जिसमें रूट नहीं था वो ड्राई होने लगा है, लेकिन वो प्लांट जिसमें रूट्स पाए जाते हैं वो ड्राई नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वो ग्रो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, वी लर्न फ्रॉम इट कि ट्री या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तने के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स, नाइट्रोजन और वाटर जो है मिलता है, वो रूट्स के माध्यम से मिलता है। फ्रेंड्स, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज में ये रूट्स अलग अलग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो बड़े ट्रीज होते हैं उनमें रूट्स का स्ट्रक्चर अलग होता है और जो छोटे ट्रीज होते हैं उनमें रूट्स का स्ट्रक्चर अलग पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें रूट्स में एक मोटी संरचना पाई जाती है, एक मोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है और उस मोटे स्ट्रक्चर के सहारे वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल और पतले रूट्स निकले होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेजर रूट होता है, जो जड़ का एक मुख्य भाग होता है, ये जड़ का मुख्य भाग होता है, फ्रेंड्स, इसे हम लोग टॉप रूट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, वही जो टॉप रूट से सटे हुए एडजेसेंट जो छोटे छोटे स्मॉल रूट्स होते हैं, पतले होते हैं, उन्हें हम लोग लैटरल रूट्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, दीज स्मॉल टेंटिकल्स और रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। इन्हें हम लोग लैटरल रूट्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कुछ ऐसी जड़ें भी देखी होंगी जो कि तने या स्टेम से एकदम एक समान मोटाई के और एक समान दिखलाई पड़ते हैं। फ्रेंड्स, वैसे रूट्स को हम लोग फाइब्रुअस रूट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, फाइब्रुअस रूट का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेंड्स, आप लोगों ने धान, ऑनियन, गार्लिक, इन चीज़ों के जो प्लांट्स होंगे आपने देखा होगा कि एक स्टेम के निचले भाग में एक गठीली संरचना होती है और उनसे जो रूट्स निकलते हैं वो बिल्कुल एक समान निकलते हैं। ट्री के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि उनमें जो है कि एक मेजर रूट नहीं पाया जाता। इसमें सभी रूट्स लैटरल रूट्स के फॉर्म में होते हैं। फ्रेंड्स, यही रूट्स प्लांट्स को भी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स और वाटर और नाइट्रोजन या जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो सारी चीज़ें इनके माध्यम से मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।